कि चिनात्सु और हार्यू दोनों ही एक साथ घर वापस जा रहे थे और ये देख के तो ताइकी का फट जाता है, लिटरली फट जाता है। लेकिन तभी जो वहाँ पे हीना थी वो उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है और कहती कि अरे ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग जस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं जैसे कि हम दोनों हैं, हम दोनों भी तो एक साथ घर जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग लवर है, वो लोग भी ऐसे ही होंगे। और ये सुनने के बाद ताइकी को थोड़ा बहुत राहत मिलता है। लेकिन अगले दिन प्रैक्टिस में वो नोटिस करता है कि हार्यू और चिनात्सु दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी तरीके से बात कर रहे थे और ये देख के तो हमारा ताइकी भाई का और ज्यादा हालत खराब हो जाता है। और ऊपर से हीना बताती है कि दोनों ही सेम क्लास में है और ऊपर से दोनों ही क्लास के रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन तुम चिंता मत करो क्योंकि चिनात्सु ने कहा था कि उनको अभी अपने गेम में ही फोकस करना है, ना कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह बनाना है। लेकिन तभी ताइकी एकदम चिल्लाता और कहता है कि लेकिन तुम अपने आप को प्यार में गिरने से कैसे रोक सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कोचेस को दिखाया जाता है जो कि इन सबके गेम को देखे जा रहा था और वो लोग बताते हैं कि इस साल का जो टीम है उसमें से जो एक बंदा है जो कि शाइन करने वाला है वो है हार्यू। हार्यू एक कंप्लीट डिफरेंट लेवल में है और मैं तो श्योर हूँ कि वो नेशनल स्टेज में भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। लेकिन उसके अलावा भी एक न्यू बंदा है और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ताइकी है। और उसके बाद अचानक से ताइकी के कोर्ट में चिनात्सु का जो बास्केटबॉल था वो आ जाता है और फिर चिनात्सु उससे अपनी बास्केटबॉल लेने आती है। लेकिन जैसे ही ताइकी उसको बास्केटबॉल देता है वो एकदम फॉर्मली एक्ट किया जा रहा था। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि बट वे आज तुम किस टाइम पे घर जाने वाले हो, और ये सुनते ही ताइकी कहता है कि अराउंड 7 बजे। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि असल में मैं अपना घर का चाबी भूल चुकी हूँ, इसलिए हम लोग एक साथ ही चले जाएंगे क्योंकि मेरा भी प्रैक्टिस 7 बजे ही ओवर होने वाला है। ये लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी पीछे से हार्यू आता है और हार्यू कहता है कि हे ची, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइमर है। और ये सुनते ही ताइकी का दिमाग हिल जाता है। वो कहता है कि ची, इसने चिनात्सु सेनपाई को ची बोला। और अगले ही सीन में वो एकदम भागता है अपने घर की तरफ और मन ही मन सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं अब तक इतना ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा हूँ चिनात्सु को, हर टाइम उसको चिनात्सु सेनपाई कहता हूँ और इस तरफ ये बंदा उसको ची कहता है और ऊपर से चिनात्सु सेनपाई उसको रिस्पॉन्स भी देती है। और ये सुन के हमारा ताइकी भाई का तो माना हालत खराब हो जाता है। वो एकदम कुत्ते जैसे भाग के अपने घर पहुंचता है और जोर जोर से हाँफने लगता है। उसके दिमाग में हजारों ख्याल चले जा रहा था कि क्या हो सकता है ऐसा। लेकिन तभी उसके पीछे से चिनात्सु आती है और चिनात्सु को पीछे देख के वो काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और अपने रूम के तरफ भागता है। लेकिन तभी चिनात्सु उसको पकड़ती है और कहती है कि क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन क्या तुम स्कूल से दौड़ के यहाँ तक आए हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा स्वेट कर रहे हो। और ये सुन के ताइकी का तो हालत खराब हो जाता है। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि तुमने ये सब इसीलिए किया ना ताकि तुम पहले घर आ पाओ, क्योंकि अगर मैं पहले घर आ जाती तो मुझे बाहर ही वेट करना पड़ता। और ये सब सुन के जो ताइकी था उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ्ड महसूस होता है। वो मन ही मन सोचता है कि चिनात्सु सेनपाई मेरे लिए इतना कुछ सोचती है, वो मेरे को हमेशा सपोर्ट करती है और मैं उनके बारे में ये सब सोचे जा रहा हूँ। लेकिन तभी ताइकी एकदम कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो सब के कारण जल्दी नहीं आया हूँ, मैं तो बल्कि अपना प्रैक्टिस कर रहा था और मैं अभी भी भागने ही वाला हूँ। और फिर वो एकदम से अपने घर से बाहर चला जाता है फिर से भागने के लिए। और भागते भागते वो मन ही मन सोचता है कि हार्यू का और मेरा लेवल बिल्कुल भी सेम नहीं है, मैं उसके बराबरी कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ये चीज़ कंटिन्यूसली अपने दिमाग में सोचता रहूँ तो मैं अपने गेम पे ही फोकस नहीं कर पाऊंगा और मेरा अभी मेन फोकस है कि मैं अपने गेम को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँ। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। लेकिन फिर वो हार्यू का स्कोर कार्ड देखता है और हार्यू अब तक अपना हर एक मैच जीत चुका था। और फिर क्यों कहता है कि बट द वे, तुम्हें क्या पता चला चिनात्सु और हार्यू के बीच में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन तभी ताइकी कहता है कि देखो मुझे उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मैं बस अपने गेम पे फोकस करने वाला हूँ अभी। और फिर वो दोनों पानी भरने के स्पॉट पे जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी हार्यू अपने एक दोस्त के साथ बैठा था और उनके साथ चिनात्सु और उसकी एक साथी भी थी। और फिर हार्यू का जो दोस्त है वो हार्यू को काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है कि कैसे वो अब तक हर एक गेम जीत चुका है। लेकिन हार्यू काफ़ी ज़्यादा हम्बल बन रहा था। और फिर चिनात्सु उसको ऑल दी बेस्ट कह के वहाँ से चली जाती है। और ये सुन के ताइकी का तो मानो दिमाग हिल जाता है, वो एकदम पिघलने लगता है। लेकिन तभी हार्यू का जो दोस्त है वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि अब तक तुम चिनात्सु के साथ काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट कर रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। लेकिन तभी जो हार्यू था वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो बस क्लास में एक दूसरे के पास में बैठते हैं। और ये सुनने के बाद ताइकी का तो मानो दिल ही टूट जाता है, उसका दिल क्या सब कुछ टूट जाता है। लेकिन पिक्चर तो अभी बस शुरू ही हुआ है, क्योंकि इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ताइकी का जो अगला ओपोनेंट है, जो उसका अगला मैच है, वो और किसी के अगेंस्ट में नहीं बल्कि हार्यू के अगेंस्ट में होने वाला था। और फिर उन दोनों के बीच का जो मैच था वो स्टार्ट होता है।
हारियो शुरुआत से ही बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था ताइकी के ऊपर। और उसी तरफ हमें कियो को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अभी जस्ट इसने ये सब देख के आया, ऊपर से वो एक ऐसे बंदे के साथ खेल रहा है जो कि ऑलमोस्ट नेशनल लेवल पहुंचने वाला है, और ऊपर से ये बंदा उसके क्रश के साथ भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ये तो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है ताइकी के लिए। और फिर वो लोग गेम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हारियो तो हारियो है। हारियो एक डिफरेंट लीग में खेलता है और ताइकी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। पहला राउंड के बाद दोनों का स्कोर होता है 4-11, जहाँ पे ताइकी ने सिर्फ 4 स्कोर किया था और हारियो ने 11 करके वो राउंड को जीत लिया था। और ये मैच को चिनात्सु भी फॉलो कर रही थी। और उसके बाद पहला राउंड खत्म होता है। ताइकी थोड़ा बहुत डिमोटिवेट था, लेकिन अब वक्त था सेकंड राउंड का। लेकिन जैसे ही वो सेकंड राउंड के लिए कोर्ट में जाता है, वो नोटिस करता है कि उसका जो शू लेसेस था वो खुल चुका था, जिसकी वजह से वो उसको बांधने के लिए नीचे बैठता है। और तभी उसको वही गुड लक ब्रेसलेट दिखता है जो कि चिनात्सु ने उसको दिया था। और फिर वो अपने सॉक्स को ऊपर करता है, अपने शू लेसेस को बांधता है और मन ही मन डिसाइड करता है कि अभी वो अपना 100% देने वाला है। और उसके बाद गेम फिर से स्टार्ट होता है। हारियो फिर से डोमिनेट करने की कोशिश करता है। वो कंटिन्यूसली स्मैश मारा जा रहा था, लेकिन इस बार ताइकी कुछ डिफरेंट खेल रहा था। ताइकी उसके स्मैश को भी ढंग से रिसीव कर रहा था और वो बहुत ही बढ़िया खेल रहा था पहले राउंड के मुकाबले। जो बाकी के दोस्त थे ताइकी के, वो लोग भी एकदम शॉक हो जाते हैं ताइकी के इस गेम स्टाइल को देखने के बाद। और फिर एट द एंड हारियो उस मैच को जीत जाता है। लेकिन ताइकी ने जो परफॉर्म किया था वो देख के सब कोई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं, इंक्लूडिंग चिनात्सु। और फिर मैचेस खत्म होने के बाद कियो ताइकी से कहता है कि तुमने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है, स्पेशली सेकंड राउंड में। भले ही तुम हार गए, लेकिन सेकंड राउंड में तुमने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उस बेसिस पे तुम्हें टीम में सिलेक्शन तो ज़रूर से मिलने वाला है। लेकिन फिर भी ताइकी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। वो कहता है कि हारियो ने पूरे गेम के पेस को डिसाइड किया। मुझे पता है कि हारियो मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि मैं उससे हार गया। और ये सब चीज़ें बाहर से हारियो का वो दोस्त भी सुन लेता है और कहता है कि हारियो तुमने सुना उस बंदे ने क्या कहा अभी? लेकिन ये सुनते हारियो कहता है कि हाँ, फ्रस्ट्रेटेड तो मैं हूँ। और ये सुनते ही उसका दोस्त कहता है कि तुम फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो, तुमने तो मैच जीत लिया है। और फिर हारियो जाते जाते कहता है कि हाँ जीत तो लिया है, लेकिन लास्ट में खैर रहने दो। और ये कह के वो आगे बढ़ जाता है। और उसी तरफ हमें ताइकी को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे गेम को एनालाइज कर रहा था। वो मन ही मन कहता है कि हारियो मेरे से काफ़ी अच्छा है, उसका जो स्पीड है, उसका जो स्किल है, वो सब कुछ मेरे से अच्छा है। कुछ भी हो जाए मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर चिनात्सु आती है और वो आते ही ताइकी से कहती है कि बहुत जल्दी ही सनसेट होने वाला है, तो जल्दी से चलो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पे ले जाने वाली हूँ। और फिर चिनात्सु ताइकी को एक पार्क में ले आती है। और ये देखे ताइकी कहता है कि हम पार्क में क्यों आए? और तभी चिनात्सु अपने बैग से 2 बैडमिंटन रैकेट निकालती है और कहती है कि तुमने कहा था ना कि हमें कभी कभी बैडमिंटन भी खेलना चाहिए, तो चलो आज ही वो दिन है। और उसके बाद चिनात्सु एकदम से कोर्ट का लाइन बनाती है और फिर दोनों ही तैयार हो जाते हैं खेलने के लिए। चिनात्सु सर्व करने जाती है, लेकिन चिनात्सु बिल्कुल भी सर्व नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी ताइकी उसको कुछ एडवाइस देता है और उसके बाद चिनात्सु काफ़ी अच्छी तरीके से सर्व करना सीख जाती है। दोनों फिर बैडमिंटन खेलने लगते हैं। और तभी चिनात्सु कहती है कि आज मैंने तुम्हारा मैच देखा हारियो के अगेंस्ट में। और ये सुनते ही ताइकी कहता है कि प्लीज़ वो चीज़ अपनी मेमोरी से डिलीट कर दो। और ये सुनते ही चिनात्सु कहती है कि क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने काफ़ी अच्छा खेला है। लेकिन तभी जो ताइकी था वो कहता है कि हाँ मुझे सब कोई कह रहा है कि मैं सेकंड हाफ में काफ़ी अच्छा खेला हूँ, बट एट द एंड मैं हार गया ना, और एक हारना तो हारना ही होता है। और ये सुन के चिनात्सु काफ़ी ज़्यादा हंसती है और कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम हार गए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा हेट करते हो हारने को। और फिर वो बताती है कि मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि कोई भी तुमको अगर कोई भी एडवाइस दे तो तुम उसको काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करते हो। और इवन सेकंड राउंड में तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए तुम उससे भी ज़्यादा स्कोर कर पाए थे सेकंड राउंड में। बट अनफॉर्चुनेटली ये मैच को तुम हार गए, बट नेक्स्ट टाइम तुम काफ़ी अच्छा करोगे। और ये सुन के ताइकी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होता है और कहता है कि ज़रूर मैं अगले बार ज़रूर से जीतने वाला हूँ। और फिर चिनात्सु के मोबाइल में एक मैसेज आता है और ये मैसेज था ताइकी के मॉम से, जो कि पूछ रही थी कि वो लोग कब घर वापस आने वाले हैं। और फिर ताइकी भी वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि चिनात्सु के बैग में एक टैग लगा हुआ था जहाँ पे उसका नाम सिर्फ ची लिखा हुआ था। और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी चिनात्सु कहती है कि ये जो टैग है ये मेरे क्लासमेट्स ने मेरे को दिया है, मेरे क्लासमेट्स मेरे को ची के नाम से बुलाते हैं। और ये सुन के ताइकी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है कि चलो अच्छा ही है कि सिर्फ हारी हुई चिनात्सु को ची के नाम से नहीं बुलाता। और उसके बाद जो चिनात्सु थी वो रेडी होती है घर जाने के लिए, लेकिन तभी ताइकी कहता है कि तुम थोड़ा आगे चले जाओ मेरे से, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग रहेंगे और अगर मैं तुम्हारे साथ सेम घर में चल के जाऊँ तो ये चीज़ काफ़ी
काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगने वाला है। और वैसे भी तब तक मैं थोड़ा सा स्विंगिंग का प्रैक्टिस करने लगता हूँ और फिर ताइकी स्विंगिंग का प्रैक्टिस करने लगता है और चिनात्सु भी इस चीज को रियलाइज करती है और वो अकेले ही घर चली जाती है। और उसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी का फट जाता है क्योंकि वो अभी डबल्स में खेलने वाला है हारियू के साथ। हारियू अभी उसका टीममेट होने वाला है। क्यों ताइकी से बताता है कि अभी तुम्हें तुम्हारा नेशनल जाने का सपना तुम्हारे राइवल के साथ फुलफिल करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे हारियू आ जाता है और कहता है कि ताइकी प्रैक्टिस का वक्त हो गया है, मेरे को फॉलो करो। और फिर ताइकी हारियू के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन तभी हारियू ताइकी की तरफ देखकर कहता है कि तो क्या तुम चिनात्सु को पसंद करते हो? और ये सुनते ही ताइकी का दिमाग फट जाता है और वो कहता है कि इसको कैसे पता चला। और उसके बाद उन लोगों का प्रैक्टिस सेशन चालू हो जाता है और प्रैक्टिस सेशन में हारियू ताइकी को लिटरली कुत्ता बना दिया था। हारियू ताइकी को काफी हार्ड ट्रेनिंग दे रहा था और जिस मोड में भी ताइकी काफी ज्यादा लूज पड़ रहा था, हारियू कहता है कि तुम्हें ची को पटाना है ना, लेकिन सच बताऊं तो ची ऐसे कमजोर लड़कियों से नहीं पटने वाला, तो तुम अभी मेहनत करो। और ये सुन के ताइकी और ज्यादा मेहनत करने लगता है और ये सबसे ताइकी का हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। बस एक जगह जहाँ पे वो रेस्ट कर पाता है वो है उसका क्लासरूम। और एक हफ्ते से उसके साथ ऐसा ही टॉर्चर किया जा रहा था हारियू। और ये सब देख के जो हिना थी वो कहती कि मुझे लगता है शायद हारियू का ये तरीका है बोलने का कि मेरे क्रश के सामने से दूर भाग जाओ, चिनात्सु मेरी है ना कि तुम्हारा। और ये सब सुनने के बाद ताइकी कहता है कि अब सच बताऊं तो वो मेरे से अच्छा है भी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइकी मैच के दौरान कुछ गलत शॉट्स मारता है, जिसके बाद हारियू ताइकी को काफी सारे एडवाइस देता है और ताइकी हर एक एडवाइस को मान भी लेता है। और उसके बाद वो फिर से बुरे हाल में स्कूल से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे हारियू उसको बुलाता है और ताइकी नोटिस करता है कि वहाँ पे सारे सेकंड ईयर के बंदे थे और वहाँ पे चिनात्सु भी थी। हारियू ताइकी को लेकर सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि यही वो फर्स्ट ईयर का प्लेयर है जिसके साथ मैं डबल्स खेलने वाला हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो ये एकदम गधा है, एकदम नालायक प्लेयर है। इसका शॉट सिलेक्शन, इसका स्पीड, इसका स्किल सब कुछ काफी ज्यादा खराब है। और ये सब ताइकी सुनता है और मन ही मन कहता है कि बात तो ये सही बोल रहा है, मैं एक्चुअली में काफी ज्यादा खराब खेल रहा हूँ अभी। बट एनीवेज तभी अचानक से हारियू कहता है कि लेकिन कुछ भी कहो ये बंदा काफी सॉलिड है, मैं चाहे जितना भी इसको ट्रेनिंग करवा दूं ये कभी भी हार नहीं मानता, ये चुपचाप बैठ नहीं जाता, ये हर चीज सीखने को काफी ज्यादा ईगर महसूस करता है। और ये सब सुनने के बाद ताइकी को भी काफी अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कोई तो उसको पोटेंशियल को अप्रिशिएट कर रहा है। और तभी ताइकी का ध्यान चिनात्सु की तरफ जाता है और चिनात्सु काफी धीरे धीरे कहती है कि तुम काफी अच्छे कर रहे हो। और ये सुन के ताइकी काफी ज्यादा खुश होता है। ताइकी को काफी अच्छा लगता है कि फाइनली सीनियर प्लेयर्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से हारियू को एक कॉल आता है और वो कहता है कि सॉरी मुझे भी जाना होगा क्योंकि मुझे अपने गर्लफ्रेंड से मिलना होगा। और ये सुनते ही ताइकी एकदम शॉक हो जाता है, कहता है कि गर्लफ्रेंड, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी है? और तभी हारियू कहता है कि हाँ, एक वीक पहले से ही बना है, वो एक शो बिजनेस में है और वो भी काफी ज्यादा मेहनत करती है अपने सपनों को अचीव करने के लिए। और ये चीज सुन के हमारा ताइकी भाई का तो मानो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि चिनात्सु और हारियू के बीच में कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन तभी जो हारियू था वो ताइकी को एकदम ताना मारता कहता कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिलने वाला है। और ये कह के वो चिनात्सु की तरफ भी देखता है और ये देख के ताइकी काफी ज्यादा वियर्ड फील करता है